नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां एक से एक ऐलान कर रही है, एक से एक प्लान बना रही है, लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो सबके सामने फेल होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी के मास्टर स्ट्रोक में ऐसा क्या है, जिसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है कि आखिर प्रियंका गांधी के पास जो ये मास्टर स्ट्रोक आ रहे हैं, इसके पर्दे के पीछे कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम लोग इस डिबेट में लेने की कोशिश करेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि प्रियंका गांधी जिस मास्टर स्ट्रोक के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उन तमाम मास्टर स्ट्रोक पे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक उनका ये था कि लड़की को तवज्जो देना। यूपी में क्या वजह हो सकता है? क्या वो वजह ये है कि लड़कियों के साथ आज कहीं ना कहीं यूपी में अत्याचार हो रहे हैं? पहला वजह ये है, या फिर क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से उन्होंने पहला मास्टर स्ट्रोक खेला? अब वो ये कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहला नारा रहा, अब वो ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की को सशक्तिकरण करना, इतना तवज्जो देना, इतना अहमियत देना इतिहास में आज पहली बार हो रहा है। क्या इसलिए क्योंकि ये प्रियंका एक महिला खुद है इस वजह से, या फिर इस वजह से क्योंकि महिलाओं और लड़कियों के दर्द को बाखूबी वो महसूस कर रही हैं, या फिर इस वजह से? देखिए, ये तीनों वैलिड रीजन हैं। अगर प्रियंका गांधी की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश की घटनाओं से वाकिफ रही हैं और हर मुद्दे पर अपनी बातों को रखती आई हैं। और जब हाथरस की घटना हुई थी, उन्नाव की घटनाएं हुई थी, उस वक्त भी लगातार जो है वो उस जगह पर जाती हैं और योगी सरकार पर जो है वो सवाल भी खड़े करती हैं। तो उन्होंने वो समय भी देखा हुआ है। और अब जब प्रियंका गांधी खुद महिला हैं तो जाहिर सी बात है कि वो महिलाओं की उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए कदम जरूर उठाएंगी। लेकिन इस बीच इस चीज को समझना होगा कि वो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि जब वो हाथरस गई, उन्नाव गई, तो वहां उन्होंने बच्चियों से बात की और वहां की बच्चियां यही कहते हुए नजर आ रही थी कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं। उसके बाद से प्रियंका गांधी को ये चीज लगी कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, जिसकी बात से कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और प्रियंका ने जो है अब ये ऐलान किया है कि 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी, जिससे जो महिलाएं जो दबी हुई रहती हैं वो बाहर निकले, अपनी आवाज को बुलंद करे और अपनी बातों को जो है वो जनता के समक्ष रखे, और तब जो है वो महिलाओं के साथ न्याय होगा। और रही बात, आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर, तो ये चीज भी मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा आती हैं। उत्पीड़न की घटनाएं हुई या फिर रेप की घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं बहुत ज्यादा आती हैं। तो इस वजह से प्रियंका गांधी जो है इन्हीं मुद्दों को पकड़ कर रखना चाहती हैं, क्योंकि ये चीज को देखना होगा कि प्रियंका गांधी जो है वो जमीनी मुद्दों को उठा रही हैं। बहुत ज्यादा वो पॉलिटिक्स में अभी नहीं घुसने की कोशिश कर रही हैं, बस यही कोशिश कर रही हैं कि योगी सरकार के जो 5 साल के कार्यकाल रहे हैं उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उस पर जो है वो अहम फोकस कर रही हैं, और उस पर अहम फोकस करते हुए वो महिलाओं की सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो बातें रख रही हैं। बिल्कुल आपने बहुत बारीकी से मास्टर स्ट्रोक जो कर रही हैं उसको बाखूबी आपने अनुजा समझाया, और एग्जांपल देके भी मुझे लगता है दर्शक इससे जो है 100% संतुष्ट हो गए। लेकिन दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक है अनुजा, वो ये है कि 23 अक्टूबर को जो है वो रैलियां कर रही हैं, यात्रा निकालने वाले हैं। अब वो वाराणसी से भी, जहां मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां से कर रही हैं, सीतापुर में भी करे, लगभग जितने भी विधानसभा क्षेत्र लगभग को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही हैं। ये मास्टर स्ट्रोक जो दूसरा जो प्रतिज्ञा जो उन्होंने लिया था उसको लेकर ये जो है यात्रा निकाल रही हैं, इससे कांग्रेस का कितना भला होगा, इससे विपक्ष को कितना फर्क पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल कि योगी सरकार के लिए कितना बड़ा चुनौती रहेगा जो दूसरा जिसका बात हो रहा है 23 अक्टूबर को जो प्रतिज्ञा यात्रा निकलने वाला है, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है सेकेंड, आपको क्या लगता है इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा योगी सरकार को? देखिए, फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी की मैं बात करूं तो वो अभी से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में वो अपनी निगाहें बनाई हुई हैं और वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आती थी, लेकिन अब प्रियंका जो है खुद वहां पर डेरा डाल चुकी हैं और लगातार दौरे कर रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 23 तारीख से प्रियंका जो है वो प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही हैं। इसमें कई ऐसे राज्य हैं जिसको वो कवर भी करेंगी, और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अपनी रणनीति जो है वो
आगे बढ़ाती जा रही है। और ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका जो है वो थोड़ी भी देरी नहीं करना चाहती है। इस बार जो है वो बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और काफी जल्दबाजी भी हो गई थी। बहुत ज्यादा समय नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि लेट से जो है वो चुनावी दौरे शुरू हुए थे, प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। लेकिन इस बार जब प्रियंका के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है तो वो देरी नहीं करना चाहती हैं। इसी वजह से जो है पहले से ही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करना चाहती हैं। उन्होंने एक ऐलान किया कि 40% महिलाओं को उम्मीदवारी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें वो पहले ही करना चाहती है, क्योंकि लास्ट स्टेज पर आकर जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसका फायदा जरूर कांग्रेस को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सबसे अव्वल नंबर पर अभी कांग्रेस पार्टी ही चल रही है चुनाव प्रचार और प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि बीजेपी भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वे में अभी सामने नजर नहीं आ रही है। सपा बसपा की बात करूं तो वो भी अभी बहुत पिछड़ी हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पहले इसकी शुरुआत कर चुकी है और इसका फायदा जो है चुनाव में जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब देखना होगा कि आखिर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक के बारे में मैं जिक्र करूंगा अनुजा आपसे, और जवाब लेने की कोशिश करूंगा। अब वो ये कि प्रियंका गांधी जब लखीमपुर खीरी गई, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, तो शायद सत्ता पक्ष जो है उनके तरफ से ये बयान आया कि राजनीति कर रही है, मौके का फायदा उठा रही है ये लोग, सिर्फ बेमतलब का इसको तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो रुकी नहीं, मौन धरना की, लखनऊ में प्रदर्शन की, फिर लखनऊ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैनिफेस्टो का बात किया, उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका गांधी सिर्फ एक प्लान को लेकर उस पर निर्भर नहीं है, उसी पे डिपेंड नहीं है, वो हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है, जिससे विपक्ष को के अंदर खलबली मचता हुआ जा रहा है, योगी सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि प्रियंका गांधी हर एक दिन नया कुछ कर रही हैं, हर एक नया प्लान बना रही हैं, इसके पर्दे के पीछे क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है? या वो खुद इस जिम्मेदारियों को निभा रही है, खुद ऐसा बना रही है, या इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है? देखिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है इससे पहले भी देखा गया है और इस बार भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस की रणनीति है वो काफी अलग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ऐसी रणनीति तैयार करती हुई नहीं नजर आती थी। और इस बार ये जरूर कह सकते हैं कि इस रणनीति में जो है वो किसी दूसरे जो है वो नेता या फिर किसी जानकार व्यक्ति का जरूर हाथ नजर आता है। और ये जरूर कह सकती हूँ मैं कि कुछ दिनों पहले जो है वो प्रशांत किशोर को पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो गई थी, लेकिन हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो रणनीति जरूर तैयार कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। हाँ, यही हो सकता है। तो बाखूबी जो प्रियंका गांधी का जो मास्टर स्ट्रोक है उसका वजह क्या था, कि रणनीति थी, इसके पीछे किसका हाथ था, बाखूबी अनुजा ने बताया है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस मास्टर स्ट्रोक का कितना बड़ा फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलता है, और बाखूबी जो प्रियंका गांधी इस वक्त कर रही हैं क्या उनके लिए सही साबित होता है या नहीं। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI न्यूज। नमस्कार।